ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕ ਮਾਲਾ ਭਾਗ 2 ਦਾ 7ਵਾਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਰ ਲਓ ਬੇਰ ਪਹਾੜੀ ਬੇਰ, ਬੜੇ ਸੁਆਦੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਲੱਦੀ ਛੱਟ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਹਾੜੀ ਬੇਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੜੇ ਤੇ थड़ा इससे कहा गया है बाहर, घर के बाहर। जो पहले क्या होता था, पहले गांव में लोग घर बनाते थे तो उसके बाहर थोड़ा, घर के बाहर एक साइड में, जैसे कहीं अपने घर के बाहर की साइड में ना कुछ मिट्टी का, पहले तो मिट्टी का बना था, बाद में सीमेंट का बनाने लग गए, तो एक थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगा के एक थड़ा उसको बना देते, फर्श टाइप में थोड़ा ऊंचा सा, तो उसे बोला जाता है थड़ा। दे थल्ले, थल्ले मतलब नीचे, खलोता खड़ा, होका मतलब तेज तेज आवाज़ें मार रहा था। बेर लै लो बेर दे रहा सी। गर्मियां विच ये बेर साडे पिंड विकण, पिंड मतलब गांव, विकण मतलब बिकने के लिए आउंदे हुंदे सन। गोल गोल लाल बेर, उत्तों सुकड़े हुए अंदरों मिठास नाल भरे हुए। उत्तों सुकड़े मतलब ऊपर से सूखे हुए, और जो खाने में बहुत ही मीठे होते थे, उनका रंग लाल होता था। मेरे कन्नी आवाज़ पई, कि मेरे कानों में आवाज़ उसकी पड़ी। मैं दादी नूं क्या, भाभी एक टोपी कणक जां जवार दे, मैं बेर लैणे ने। टोपी मतलब पहले नाप का एक पैमाना होता था जिससे चीज़ें नापते हैं, तोल की कुछ ना, कि कुछ एक चीज़ को रख लेते हैं कि उससे कोई अनाज या कुछ भी तोलते हैं। ਜਾਂ जवार दे मतलब कणक ਜਾਂ जवार दे, कणक गेहूँ ਜਾਂ जवार के दाने मुझे दे दो, मैं उसे डाल के उससे बेर ले लूँ। 19 दिनी बटांदरा भी बहुत चलदा सी। नाप सन दड़ोपे टोपे ते टोपियाँ। एक दड़ोपे टोपे ते टोपियाँ, ये तीनों इनसे नाप के कुछ अनाज वगैरह लोगों जो बेचने वाले आते हैं उनको डाल दिया जाता था, और उनसे बदले में जो भी चीज़ लेनी होती थी वो ले ली जाती थी। दादी ने ना कर दी, आखण लगी ये बेर बड़े गर्म होंदे ने, नुकसान करनगे। दादी ने मना कर दिया कि ये बेर गर्म होते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। उस दिन मेरा मिजाज 7वें आसमान ते सी। मिजाज मतलब अपना नखरा। गुल्ली डंडा खेडते हुए मैं अजे टुल मारे ही सन कि हर बार गुल्ली आसमान नाल गल्लां करती नजर आती सी। बेर नहीं दिलवाने का जो उनका गुस्सा था वो गुल्ली डंडे पे निकल रहा था। जब वो गुल्ली को डंडे से मारता था तो वो बहुत ऊपर तक जाती थी। बड़ा पिदाया सी मैं दूजी धिर नूं, इस लई मेरा दिमाग तां गुल्ली दे नाल नाल उच्चे आसमान विच विचर रहा सी। विचर रहा था मतलब चल रहा था। जो मैं सोचदा सा, ਇਹ ਬੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਸਾਰ ਦੇ ਵੇਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚੌਖਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੋ ਲਾ ਲਈ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ, ਕਿ ਢੋ ਮਤਲਬ ਪੀਠ ਲਗਾ ਕੇ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਅੜਾ ਲਏ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, बेर ਤੇ मैं आज खाने ही खाने ने। मतलब उन्होंने अपनी दादी को बोला कि आज तो मैं बेर खाऊंगा ही खाऊंगा हर हालत में। ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਜੇ ਬੇਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ बेर मंगवा देनी हाँ, उन्हां दियां बेरियां ने। करमे नू मतलब किसी का नाम है, कि उसे कह के मैं बेर मंगवा देती हूँ और वो ला देगा तो तुम खा लेना। मैं द्योडियों बाहर, द्योडियों मतलब घर के अंदर जाने का जो रास्ता होता है, बाहर दहलीज होती है जो, बाहर थड़े वाल देखा। गली दे होर किन्ने ही न्याणे अपनियां मावां दादियां नाल खलोते मतलब खड़े हुए पहाड़ी बेरां नाल अपनियां जेबां भर रहे सन। मेरा मन होर मचल गया। मैं अड़ी फड़ लई, मैं ते पहाड़ी बेर ही लैणे ने। दादी दी आदत सी कि जे मूँह चों एक वारी नन्ना निकल गया तां उस तो बाद निकल गया तां वो पत्थर ते लकीर हो जांदा सी। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ना कदी हाँ विच नहीं बदल सकती सी। मतलब दादी ने एक बार अगर ना बोल दी तो वो कभी भी हाँ में नहीं बदल सकती थी। एक पासे मेरी अड़ी कि एक पासे तो दादी की जिद हो गई, दूसरी तरफ मेरी जिद, दूजे पासे दादी दी जिद। इन्ने नूं एक फकीर द्योडी दी बरूही आ खलोता। द्योडी मतलब घर की दहलीज के पास, उसके थोड़ा बाहर ही खड़ा हो गया।
ਦਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਦੀ ਉਚੇਚਾ ਉੱਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਪਸਾਰ ਵੱਲ ਭੜੋਲੇ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਜਾਵੇਗੀ। भड़ोला मतलब पहले एक मिट्टी का बनाया जाता था, बहुत बड़ा, जिसमें अनाज वगैरह रखते थे। पसार दी दहलीज ते लम्मे पए पए दादी दा राह रोकण लई मैं लत्तां होर उच्चियां कर लियां। दादी ने गुस्से नाल मेरियां टंगां चुक के एक पासे रखियां ते अंदर लंघ गई मतलब अंदर चली गई। लंघना बोला जाता है निकलने को। दादी अनाज नाल भरिया होया छिक्कू लैके आई। छिक्कू किसी बर्तन में अनाज डाल के ले गई। तब पता नहीं मैनू की सूझी, मैं दादी दे पिछे पिछे गया तो उहदे फकीर तक पहुँचण तो पहले ही अपनी झोली अड्ड के उहदे सामने खलो गया। मतलब जो फकीर के पहुँचने से पहले ही फकीर तक पहुँचने से पहले ही दादी के वो अपनी जैसे मांगते हैं वैसे अपनी झोली फैला ली। दादी ने घूरी वट के मतलब गुस्से नाल मेरे वाल वेख्या ते ड्योडी चों बाहर खलोते फकीर दी झोली विच अनाज दा छिक्कू उल्ट दिता। फकीर दे जांदे ही दादी ने गुस्से नाल ड्योडी ते पट कीते बंद, पट मतलब दरवाजे, खाली छिक्कू पासे रखिया ते मैनू बहुत झिड़का मारियां। झिड़का मतलब डांटा। बेर ते खाण नूं मिले नहीं, डांट वाधू दी पै गई। रात नूं दादी ने रोटी भी ना पुछी। मैं होके भरदा भुखा भाणा मूँह सिर बलेट के मतलब अपना मूँह सिर बांध के लम्मा पै गया, लेट गया। ਤਾਂ मौका ताड़ के छोटी दादी ने मेरी दादी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝਿੜਕਿਆ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? मतलब किस बात पे? मासा दाणियां दा की ये दे दिंदी, मतलब मासा मतलब थोड़े से हैं दे दिंदी। फिर उसनू सारी गल दसदे होए कहन लगी, इदां तां इहनू मंगण दी आदत पै जाएगी। मैं सब कुछ सुन रहा सां। उस दिन ते अज दा दिन सारी उम्र होर ते होर रब कोलों भी कदे कुछ मंगण दा हिया नहीं पिया। हिया मतलब हौसला। डर लगदा है कि जे रब कोलों भी कुछ मंगिया तां दादी दी ओह झाड़ पवेगी कि नानी चेते आ जाएगी। हुण बुढ़े बारे झाड़ सहण दी हिम्मत ही ते नहीं रही। औखे शब्दां दे अर्थ। छट खोते उत्ते दोही पासे लद्दी बोरी, कि वो जब उसमें बेर डाले थे उसमें बोरी को बीच में रख के बीच में से खाली रख लिया जाता है और उसके दोनों तरफ उसमें कोई भी चीज़ डाल ली जाती है। टोपी पुराने समय का तोल का एक पैमाना जो 3 अथवा 2 सिर का होया करदा सी। दड़ोपे पुराने समय का मिनन का एक पैमाना। मिनन का मतलब किसी चीज़ को मापने का। ड्योडी घर विच दाखल होने का दरवाजा। नन्ना ना कर देनी, झिड़क डांट। पट दरवाजा, अड़ी जिद। वटांदरा करना, वटाउना मतलब एक चीज़ को एक अपनी चीज़ तरफ से चीज़ दे के दूसरे से उसी के बदले चीज़ ले लेनी। अगे देखो अभ्यास। हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक विच दिओ। घर दे बाहर कौन होका दे रहा सी? तां घर दे बाहर कौन होका दे रहा सी? बेर वेचण वाला। 19 दिनी कुछ भी खरीदण लई की चलदा सी? तां 19 दिनी कुछ भी खरीदण लई वटांदरा चलदा सी। मतलब अपनी तरफ से कोई कुछ दे के दूसरे से चीज़ ले लेनी। ओ मुंडा गुस्से विच की खेड रहा सी? तां मुंडा की खेल रहा सी? गुल्ली डंडा। दादी ने किस दियां बेरियां दे मंगवाउण दी गल कीती? तां दादी ने करमे दियां बेरियां दे वेर मंगवाउण दी गल कीती। हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर संखेप विच दिओ। दादी ने की कह के बेर लैण तो मना कर दिता कि यह तां बहुत गर्म हुंदे ने, नुकसान करनगे। 19 दिनी किहड़े नाप चलदे सन? मुंडे ने बेर खरीदण लई दादी तो किहड़ा नाप मंगिया? तां उस 19 दिनी टोपे टोपियां ते दड़ोपे नाप चलदे सन। तां मुंडे ने बेर खरीदण लई टोपी नाप दा दादी तो मंगिया। बेर लैण लई मुंडे दी जिद वेख के दादी ने की कीता? तां बेर लैण लई मुंडे दी जिद वेख के दादी ने उसनू बेर नहीं लैके दिते, उसने उसनू बहुत ही डांटिया। अगे देखो दादी ने छोटी दादी नू की जवाब दिता? तां दादी ने छोटी दादी नू जवाब दिता कि इस तरह तां इसनू मंगण दी आदत पै जावेगी। दादी दियां कोई 2 आदतां विस्तार विच लिखो।
ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ, ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋस्तों ਨੂੰ ਇਹ कहानी सुना सकते हो। जेकर तुसी कहानी पढ़ोगे, जब आप इसे पढ़ते हो तो फिर आपको पंजाबी भी पढ़नी आएगी। तो अच्छे से इसे करना है और इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। मैं लिख के भी आपको ये करवा रही हूँ, पर आप कोशिश किया करो कि इन्हें खुद से करो, क्योंकि जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे।